क्लास सबसे पहले आप यहाँ देखें फ्रैक्शन कौन सी है। ये फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर, ये पावर 4 है और ये पावर 3 है। फ्रैक्शन इम्प्रॉपर है तो सबसे पहले हम इसे प्रॉपर बनाएंगे, ठीक है। तो आप डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने में होगा क्या कि ये आपको मिल जाएगा रिमाइंडर x² + 1, ये हो गया आपके पास कोशेंट और ये होगा आपके पास डिवाइज़र। कोशेंट ये है, रिमाइंडर ये है, डिवाइज़र ये। अब जिस तरह से ये जो सेकेंड टर्म है ये फ्रैक्शन है और ये प्रॉपर है, तो इस पर बाई पार्ट का फॉर्मूला, पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। लेकिन दो चीज़ों में हमने पढ़ा है पार्शियल फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर लीनियर हो, नॉन रिपीटेड या लीनियर रिपीटेड। फिर दो केसेस क्वाड्रेटिक के हैं, रिपीटेड नॉन रिपीटेड। ये तो डिग्री 3 ये क्यूबिक है, लेकिन ये रिड्यूसिबल है किस फॉर्म में, लीनियर की फॉर्म में। किस तरह से, सबसे पहले इसमें कॉमन है x, तो ये आपने x कॉमन लिया, ये हो गया x² - 1। ये फॉर्मूला बन गया, ये ब्रैकेट में फॉर्मूला a² - b² 1² 1। आप दूसरे में लिखेंगे a - b a + b x - 1 x + 1। अगले स्टेप में देखें इस तरह ही लिखा होगा। सेकेंड टर्म की बात हो रही, फर्स्ट टर्म पे तो सिंपल फार्मूला है x² / 2 का। ये स्लाइड एक्सप्लेन हो गई, आगे मूव करते हैं। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, हमने सेकेंड टर्म को I1 के नाम से रिप्रेजेंट किया यहाँ पे, ये हमारा I1, ये I1 कह दिया हमने। अब इसमें क्या है कि अभी आपको कह रहे थे फैक्टर बनेंगे लीनियर नॉन रिपीटेड, 3 फैक्टर x, x - 1 x + 1। देखिए फैक्टर बन गया x, x - 1 x + 1। ये तीनों फैक्टर लीनियर और नॉन रिपीटेड है, x, x - 1 x + 1। और जब ये इस तरह से फ्रैक्शन होता है प्रॉपर और डिनोमिनेटर लीनियर नॉन रिपीटेड होता है, तो पार्शियल फ्रैक्शन में इस तरह रिजॉल्व करते हैं a/ फर्स्ट फैक्टर + b/ सेकेंड फैक्टर + c/ थर्ड फैक्टर। इसके बाद आप एलसीएम ले लें, तो ये a के साथ ये दो ब्रैकेट्स आ जाएंगी, x - 1 x + 1, b के साथ ये दो x × x + 1 और c के साथ ये दो फैक्टर आ जाएंगे x × x - 1 और लेफ्ट में मिलेगा x² + 1। अब क्या है, पहले फैक्टर को 0 लेंगे, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। तो इस तरह से आप a b c की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। जब वैल्यूज़ निकाल लेंगे तो उसे 1 में आप रखेंगे। सिकंदर आजम ने ज्वाइन की क्लास अभी। मूव करते हैं अगले सवाल पे, अगले स्लाइड पर। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, पुटिंग x = 0। पहला फैक्टर 0 लिया है तो 2 में पुट करेंगे आप, तो ये b 0 हो जाएगा, c 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि b और c के साथ x की वैल्यू 0 ले रहे हैं, वो सब 0 हो जाएगी, a बचेगा। तो नेगेटिव है 1 के बराबर है, a की वैल्यू आ गई -1, a की वैल्यू आ गई आपके पास -1। अब आप जा रहे हैं सेकेंड फैक्टर, ये आपने सेकेंड फैक्टर 0 ले लिया, x - 1 = 0। इस बेसिस पे x की वैल्यू आ गई 1। अब्दुल्ला शहजाद ने ज्वाइन किया क्लास। अब आप इस x की वैल्यू को 1 रखेंगे तो वहाँ पर a 0 हो जाएगा और c 0 होगा, 1 - 1 उन दोनों में आएंगे, ये x - 1 0, तो वो दोनों 0 हो जाएंगे। b से हमें मिला b1 मिल गया। इसी तरह थर्ड फैक्टर को 0 लेंगे और इससे आपको मिला c, तीनों मिल गए a b c। एक a था -1 और b है 1, c है 1। इसे इंटीग्रेट कर दें, ये आएगा नेगेटिव ln x, ये आएगा पॉजिटिव ln x - 1, ये आएगा पॉजिटिव ln x + 1। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर।
इसे मैं क्लियर कर दूं। जी देखें, ये बिल्कुल वही चीज आ गई जो आपको बता रहे थे। ये देखें नेगेटिव ln x और ln x माइनस 1 ln x प्लस 1 प्लस ही तो ये एज इट इज है। जो सम हो रहा था ना प्लस, ये प्रोडक्ट में आ गया देखें, और जो ये डिफरेंस था माइनस, ये डिवीजन में प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई। तो बस ये I2 था, I1 था, ये I1 की जगह ये थी, यहाँ पुट कर दिया ले अगर आपने, और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया क्लास। This is done from my side for 11. If you have any question, ask me. पे ये है 12 क्वेश्चन क्लास, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट हो जाएगा। आई थिंक कल हमने इस पे भी बात की थी, देखें किस तरह से हो रहा है। ये आपके पास फ्रैक्शन है, इसे देखेंगे आप, ये किस तरह का है, प्रॉपर है इम्प्रॉपर है। पहला स्टेप ये 3 पावर है और ये पावर 2 है, तो ये तो जी इम्प्रॉपर है। तो इससे जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा कोशेंट क्यू, ये रिमाइंडर आएगा, नेगेटिव के साथ आ रहा होगा, और ये आपका डिवाइजर है। यहाँ पे इस तरह से होगा पॉजिटिव 3 और नेगेटिव 4x। तो नेगेटिव कॉमन ले लेंगे तो 4x पॉजिटिव का हो जाएगा और -3 नेगेटिव का हो जाएगा। मैं डिवाइड करके बता देता हूँ आपको कि डिवीजन किस तरह हो रही है यहाँ पे। x क्यूब +3 और ये x स्क्वायर +4। ये क्यूब है और वो x स्क्वायर है, तो आप यहाँ x लिखेंगे, ये मल्टीप्लाई होगा, x क्यूब हो जाएगा, और 4 से x मल्टीप्लाई होगा 4x, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है जी। ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये नीचे कॉपी हो जाएगा नेगेटिव 4x, और ऊपर से आएगा पॉजिटिव 3। अब अगर आप इसमें नेगेटिव कॉमन लेंगे, जो मैं शुरू में कह रहा था, ये इस तरह से हो जाएगा 4x -3, ठीक है जी। यहाँ ब्रैकेट अप्लाई कर दो, 4x -3, ये आ गया रिमाइंडर। कोशेंट ये है कोशेंट x, आज फिर ये बता दिया आपको, ये फिर आपका डिवाइजर, ये इसके बराबर। अब आपने साइन ऑफ इंटीग्रेशन को फर्स्ट टर्म के साथ भी कनेक्ट किया, सेकंड के साथ भी। फर्स्ट पे डायरेक्ट फॉर्मूला आपने इंटीग्रेट कर दिया x²/2, सेकंड में क्या है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन, लेकिन क्या ये डिनोमिनेटर लीनियर रिपीटेड है? नहीं, ये क्वाड्रेटिक है और ये रिड्यूसिबल भी नहीं है। तो अब आप जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता सीखने के लिए अपने केस 2 वगैरह को। 11 क्वेश्चन हमने किए, केस 1 से किया, तो ये देखें रिड्यूस नहीं हो रहा है, तो यहाँ क्या किया आपने, फिर पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर लिया। और वो भी कैसे, यहाँ पे कोई रूल यूज नहीं हो रहा है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म लिख लिया आपने और फिर ये सेकंड टर्म अलग कर लिया, एलसीएम ब्रेक जिसको आप यूजुअली कहते हैं। माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस ये प्लस हो गया। यहाँ क्या बेनिफिट है, फॉर्मूला है, ये अगर फंक्शन लोगे x² + 4 को आप यहाँ पे, ये इसका डेरिवेटिव होता है 2x। देखो 4 को लिखा 2 × 2 4, तो ये डेरिवेटिव हो गया। जब ये फंक्शन है ऊपर डेरिवेटिव है तो आंसर आएगा ln फंक्शन, आंसर आ गया ln फंक्शन। फिर ये 3 ये कॉपी हुआ है, ये फार्मूला है 1/x² + a²। 1/x² + a² क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a + c। तो क्लास ये क्वेश्चन 12 इस तरह से सॉल्व हो गए। अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। सर ये सेकंड लास्ट स्टेप में जो है हम इसको
टू मल्टीप्लाई और डिवाइड करा के फंक्शन डेरिवेटिव कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, लेकिन रूल वही लगेगा ln फंक्शन वाला। तो सर फिर यहाँ पे tan तो नहीं आएगा ना, ये tan इनवर्स जो आ गया? वो दूसरी टर्म में आएगा ना, ये थोड़ी कर सकते हैं। इसमें डेरिवेटिव क्या है, 2x ऊपर x लाओगे तो x कैसे लेकर आओगे? हाँ सही सही, ठीक है सर, ठीक है ना। समझ गए। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। सिकंदर आजम, हाँ सिकंदर आजम से सवाल पूछ लिया। अच्छा जी आगे चलते हैं। 13, अच्छा आप माइंड मेकअप कर लें, केस 1 से चीज़ें चेंज होंगी, लेकिन केस 1 से चीज़ें चेंज होंगी तो 95% वही मेथड है, एक लाइन चेंज होगी बस। वो जो होता था ना a अपॉन फर्स्ट फैक्टर b अपॉन सेकंड फैक्टर, बस वहाँ चेंजेस आएंगी, बाकी सब वही रहेगा। ठीक है, 95% सोल्यूशन वही है जो अभी तक हमने 12 में डिस्कस किए। तो छोटी सी चेंजेस आएंगी, उससे आप समझ लेंगे और एक्सरसाइज कंटिन्यू रखेंगे। थर्टीन देखिए, सबसे पहले मुझे आप लोग चैट में भी बता सकते हैं, मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, ये फ्रैक्शन कौन सी, न्यूमरेटर की डिग्री 2 है। चलें ये तो मैंने बता दिया, न्यूमरेटर की डिग्री 2 है। मुझे ज़रा डिनोमिनेटर, ये जो डिनोमिनेटर इसकी डिग्री बताइए। शाबाश, तमाम बच्चे डिनोमिनेटर की डिग्री बताएं। हसनैन ने बिल्कुल सही लिखा है, अमीर हमजा आपका भी आंसर सही है, गुड। सिकंदर आजम ने भी सही लिखा है, वेरी गुड। 3 बच्चों ने जवाब दिया, बाकी भी जवाब दें जल्दी। डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है? सिर्फ, अच्छा वली ने जवाब दिया, गुड 3, वेरी गुड। गाजी का जवाब भी सही है, अब्दुल्ला शहजाद सही है, हुमैस असलम ने भी जवाब बिल्कुल ठीक दिया, गुड। बाकी बच्चे भी जवाब दें, ये 5-6 स्टूडेंट ने जवाब दिया। तो डिग्री इसकी 3 है, क्योंकि जितने बच्चों ने जवाब दिया 3 दिया है, ठीक है, क्योंकि ये x पे पावर 1 है और ये जब फॉर्मूला ओपन होगा तो स्क्वायर आएगा, तो और ये मल्टीप्लाई भी होंगे, तो फाइनल जो पावर होगी इस पे क्यूब होगी। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन, ऊपर 2 है नीचे 3 है, प्रॉपर है। लेकिन डिनोमिनेटर क्या है, केस कौन सा है, ये लीनियर फैक्टर तो है, लेकिन ये रिपीट हो गया 2 दफा x-1, कैसे पता चला? ये 2 से ये रिपीट हो रहा है, लीनियर रिपीटेड है ये, इसको यूं लिखेंगे। अभी तक मैं कहता था ना लीनियर नॉन रिपीटेड, लीनियर नॉन रिपीटेड, लीनियर नॉन रिपीटेड, पहली दफा आया, ये सेकंड केस है, केस 2, फैक्टर डिनोमिनेटर का लीनियर और रिपीटेड है। तो लीनियर और रिपीटेड को कैसे डील करते हैं ये आप इसमें सीखेंगे। बी अटेंटिव स्टूडेंट्स। मैंने पेन पिक कर लिया, ये देखें फैक्टर इस तरह से बन गए, ये डिनोमिनेटर, ये पहला फैक्टर x+1 है, फिर दूसरा x-1 और तीसरा भी x-1, तो x-1 रिपीट हो गया 2 दफा। तो ये जो डिनोमिनेटर है लीनियर रिपीटेड है। तो लीनियर रिपीटेड में क्या होता है, इसको इसमें आपने सीखना है। रिपीटेड का मतलब ये 2 दफा आ गया, क्यों आया? स्क्वायर की वजह से। फैक्टर लीनियर है ये, लेकिन मैं कहता था ना लीनियर के 2 केस हैं, क्वाड्रेटिक के 2। तो आपने 11 क्वेश्चन तक केस 1 से सवाल किया है, फिर 12 हुआ, वो अलग ही था क्वेश्चन, और फिर ये आपके पास 13 है जिसमें डिनोमिनेटर जो है वो लीनियर रिपीटेड है। तो देखते हैं आप फ्रैक्शंस को पार्शियल फ्रैक्शन में किस तरह रिजॉल्व करेंगे, ये आपको सीखना है, समझना है। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। सिर्फ क्वेश्चन था, क्वेश्चन पे बात हो रही थी। अच्छा देखिए ये किस तरह रिजॉल्व होता है, पूरी तवज्जो जरा अपनी यहाँ दे इस लाइन को सीखने में। ये लाइन मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, देखें जी, मुश्किल नहीं है ये लाइन, ये देखें जी, पहले क्या होता था और अब क्या हुआ। अच्छा, सिर्फ लीनियर नॉन रिपीटेड में हम लिखते थे a अपॉन फर्स्ट फैक्टर b अपॉन सेकेंड फैक्टर। अब क्या किया है,
देखिए ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर, बी अपॉन सेकेंड फैक्टर, लेकिन ये लीनियर रिपीटेड है ना, तो सी के साथ भी यही आएगा, यही चेंजेस है। पहले हम बी तक रुक जाते थे, रिपीट नहीं होता था, रिपीट होगा तो जितनी पावर तक वो जाएगा वहां तक आप जाएंगे। तो बस यही चेंज था, ये आपने देख लिया। ये और मिसाल के तौर पर मिसाल मैं देता हूँ, ये 3 दफा आता है, इसमें पावर क्यूब होती तो मैं लिखता डी, आगे लिखता डी। ये समझाने के लिए बात हो रही है कि अगर यहाँ 3 होता तो क्या करते, 1 से लेके 3 तक जाते, ये पावर 1, फिर पावर 2, फिर पावर 3, जब तक पूरी पावर नहीं हो जाएगी 1 से, आप इस तरह से कंटिन्यू रखते हैं रिपीटेड के अंदर। ये मैंने ये क्यूब से भी समझा दिया, पावर 4 प्लस ई पे चले जाते। आई होप कि आपने अंडरस्टैंड कर लिया। इसके आगे की सिंप्लीफिकेशन वही है जो अभी तक कर रहे थे, लेकिन थोड़ी सी चेंजेस आती हैं, कोफिशिएंट्स वगैरह को इक्वेट करना पड़ता है, हम सीख जाएंगे। ठीक है, तो अब देखें यहाँ किस तरह से काम हो रहा है। ये मैंने क्लियर कर दी चीजें। अच्छा जी, इसके बाद क्या हुआ, वही एलसीएम लेंगे आप, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय x प्लस 1, और देखें जी ये दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई किया इससे, दोनों साइडों पे x प्लस 1 और x माइनस 1 होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। जब लेफ्ट पे मल्टीप्लाई किया ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पे सिर्फ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2। राइट पे आएंगे ए के साथ ये 2 ब्रैकेट होंगे, एक्स माइनस 1 स्क्वायर, ये 2 है ना, एक्स प्लस 1, ये 2 है, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स प्लस 1 तो कट गया, क्या बचेगा इसके साथ, एक्स माइनस 1 स्क्वायर, तो स्क्वायर तो लिखें। यहाँ स्क्वायर आएगा, इस क्लास ये करेक्शन करेंगे, ये स्क्वायर है क्लास। ठीक है, ये नोट कीजिएगा। b के डिनोमिनेटर में x माइनस 1 है, इसके साथ x प्लस 1 आएगा, और एक पावर कटेगी, एक पावर रह जाएगी। c के साथ x प्लस 1 आएगा, अब ये बिल्कुल ठीक है 2। अब वही बात, पहले फैक्टर को 0 लेंगे, देखें किस तरह से हो रहा है। पहला फैक्टर 0 लिया हमने, x प्लस 1 0, आपको पता है ये 0 हो जाएगा। b देखें यहाँ x प्लस 1 है, b नहीं आएगा। हसनैन, पहला फैक्टर है, हमने इसे 0 ले लिया है, और जब हमने इसे 0 लिया तो ये x प्लस 1, ये b 0 हो जाएगा, ये x प्लस 1 c 0 हो जाएगा, बचेगा a, और x की वैल्यू है माइनस 1, तो ये देखें a है, यहाँ माइनस 1 लिख दिया, माइनस 1, फिर ये स्क्वायर देखें यहाँ आ रहा है ना, ये वाला स्क्वायर देखें मिस हो गया था वहाँ पे, माइनस 1 माइनस 2 का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, प्लस 4। ठीक है, तो 4a आएगा, 4a, ये 4a है यहाँ लिखा हुआ, और माइनस 1 का स्क्वायर 1, और 1 माइनस 2, ये माइनस 1 आ गया। अब जो यहाँ 4a है, यहाँ के डिवाइड हो गया, तो a की वैल्यू आ गई है माइनस 1 अपॉन 4, और ये 4 मिसिंग है, मैं 4 भी लिख दूं, ये 4। 2 करेक्शन किए मैंने, एक यहाँ स्क्वायर लिखा है, 4 लिखा है, 4 डिवाइड हो गया, a की वैल्यू आ गई। अब दूसरा फैक्टर x माइनस 1, तीन फैक्टर नहीं है, ये दूसरा फैक्टर रिपीट हो रहा है। x माइनस 1 को 0 लेंगे, ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 1, तो x माइनस 1 कहाँ है, b में है और a में, तो a भी 0 होगा, b भी 0 होगा, c बचेगा माइनस 1 प्लस x की वैल्यू क्या है, 1 है, तो ये आ गया c 1 प्लस 1, और दूसरी साइड पे भी पुट करेंगे 1 स्क्वायर 1, ये x स्क्वायर है ना यहाँ पे, ये देखें x स्क्वायर, यहाँ पुट करेंगे आप 1, तो 1 स्क्वायर 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 ये नेगेटिव 1 है, तो उसी, तो ये c की वैल्यू आ गई। क्या तीसरा फैक्टर है,
नहीं है तीसरा फैक्टर। अभी तो एक अननोन बाकी है, ये है नई बात जो सीखनी है, सुन लें समझ लें। तीसरा फैक्टर नहीं है, दो वैल्यूज आ गई, बी की वैल्यू क्या है? अब बी की वैल्यू किस तरह आएगी, सुने मैं चीजें क्लियर कर रहा हूं। ये क्लियर हो गया, ये मैंने पेन पिक कर लिया, यहाँ स्क्वायर था, ये लिख दिया मैंने, और यहाँ 4, बाकी चीजें सही है। अच्छा, इसके बाद ना ओपनिंग द ब्रैकेट्स। अब तीसरा फैक्टर तो है नहीं कि पुट करें जी और निकाल लें, तो कुछ एफर्ट करनी पड़ती है। ए बी इज इक्वल्स टू 1 देखना पड़ता है। ये कैसे देखा आपने? इसके लिए थोड़ा काम होता है। काम ये होता है कि ये एक्स स्क्वायर है, देखो बेटा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। अब राइट साइड में जितने टर्म होंगे एक्स स्क्वायर के वो देख लेंगे, और देख भी लेते हैं, सॉल्व भी कर लेते हैं। जब ज्यादा प्रैक्टिस हो जाती है देख के निकालते हैं। तो 2 में गौर कीजिएगा, यहां से मिलेगा एक एक्स स्क्वायर और उसका कोफिशिएंट ए होगा, तो ये राइट साइड पे मिलेगा हमें ए एक्स स्क्वायर, और फिर पहली टर्म में एक्स स्क्वायर नहीं होगा, दूसरी टर्म पे चलते हैं। ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे ना, तो देखिए फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा, तो एक्स स्क्वायर बी से मल्टीप्लाई होगा, सेकेंड टर्म से एक मिलेगा एक्स स्क्वायर, बी इंटू एक्स स्क्वायर, थर्ड टर्म में एक्स स्क्वायर नहीं है, ठीक है। अब आप यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ए प्लस बी जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बन जाएगा। और भी बहुत सारी चीजें होंगी, मैं एक्स स्क्वायर ही क्यों देख रहा हूँ मैं बता रहा हूँ आपको। ये ए प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर, और लेफ्ट साइड पे क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो आप दोनों साइडों के कोफिशिएंट को इक्वल लेंगे। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के साथ इक्वल होंगे, यहाँ 1 है और यहाँ पर ए प्लस बी है, ये बता दिया मैंने। देखो बेटा ए प्लस बी 1 के बराबर इस तरह से है। और भी कोफिशिएंट हम इक्वेट कर सकते थे, एक्स के भी, कांस्टेंट भी, वो आप ग्रेजुअली सीख जाएंगे। यहाँ जो काम हुआ है वो मैंने बता दिया कि हमने अभी एक्स स्क्वायर को इक्वल लिया, कोफिशिएंट वही इक्वेट करेंगे ना जिसमें जो चीज चाहिए वो मौजूद भी हो। यहाँ बी हमें चाहिए, तो बी मौजूद है यहाँ पे, ए और सी की वैल्यू आई, तो ए प्लस बी 1 हो गया, ए को शिफ्ट करेंगे वहां -1, ए की वैल्यू ऑलरेडी -1/4 है, माइनस माइनस प्लस 1/4, तो एलसीएम लोगे 5/4। ये एक नई बात थी सीखने वाली, और इसको बिल्कुल सीखें, इस पर प्रैक्टिस करें। अब काम वही पुराना है, ABC तीनों आ गए, पुट करेंगे और आप इंटीग्रेट कर देंगे। सर ये दफा दोबारा बता दें, सिकंदर आजम देखो बेटा, ये नजर आ रहा है तुम्हें एक्स स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट 1 नजर आ रहा है। यहाँ आपने कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो बोथ साइड है लिखा हुआ तो है, उनको इक्वेट किया है, तो ये 1 आ गया। राइट साइड पे कहाँ है एक्स स्क्वायर, सॉल्व किया है मैंने। ये फॉर्मूला ओपन होगा तो एक्स स्क्वायर -2x + 1 आएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा, ये मैंने अलग लिख दिया समझाने के लिए। कि दूसरे टर्म में आए, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर -1, एक्स स्क्वायर इंटू बी, यहाँ से भी मिलेगा, कॉमन ले लो एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी, तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट दोनों साइडों पे क्या है, राइट साइड पे ए प्लस बी है, लेफ्ट साइड पे 1 है। तो नाउ ओपनिंग द ब्रैकेट्स ऑफ इक्वेशन टू एंड इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, यहाँ हमने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को इक्वेट कर दिया, तो ए प्लस बी 1 आ गया, यहाँ से बी की वैल्यू आ गई 5/4। तो जी सिकंदर समझ आ गई बात, ये मैं एक्सप्लेन कर रहा था आपको, बताइएगा। जी सिकंदर एक्सप्लेन कीजिएगा। सिकंदर कह रहे हैं ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अटेंडेंस सेट कीजिएगा। तो ये देखें वही पार्शियल फ्रैक्शन है, उसमें वैल्यूज पुट कर दी गई हैं। वैल्यूज क्या हैं कैसे हैं देखें, ए की वैल्यू थी -1/4, बी की वैल्यू 5/4, सी की वैल्यू -1/2, ये वैल्यूज रख दी हमने। अब देखें इनको इंटीग्रेट करना है, कैसे करेंगे आगे चलें। ये -1/4 पहली टर्म में, ये फंक्शन है, ये डेरिवेटिव है, फंक्शन का डेरिवेटिव 1, ये होगा ln x + 1, ये फंक्शन है डेरिवेटिव। यहाँ क्या करेंगे,
ठीक है, बात होगी इसकी, यहाँ लगेगा फंक्शन डेरिवेटिव, क्योंकि पावर 1 नहीं है, ये 2 है। ये फंक्शन डेरिवेटिव जिसमें पावर में 1 ऐड करते हैं, ये तो होल पावर 1 है तो ln फंक्शन लग जाता है। ये टेक्निक अलग है थर्ड टर्म। अब जरा थर्ड टर्म समझ ले नेक्स्ट स्लाइड पर क्या वर्किंग हुई है इसके साथ। ये हम यहाँ आ गए और देखें क्या हो रहा है। वी हैव ऑलमोस्ट 2 minutes लेफ्ट फॉर दिस क्लास। ये पहला टर्म इंटीग्रेट हो गया ln, जो अभी तक कर रहे थे सेकंड। तीसरे में क्या हुआ, इंटीग्रेशन बाकी है। ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में गया -2। अब फंक्शन डेरिवेटिव -1 होता है तो ln लगाते हैं। यहाँ क्या करेंगे, पावर में 1 ऐड करते हैं, उसी से डिवाइड करते हैं। ठीक है जी, -2 + 1 ये हो गया -1, -2 + 1 -1 आ गया। ये बाहर वाला 2 कहाँ से आ रहा है, ये वाला 2 ये है, ये 1/2 है, ये -2 हो गया। ठीक है, एक ये -2 हो गया और एक ये माइनस, दोनों माइनस माइनस प्लस हो गई है। और वो जो -1 एक्सपोनेंट में था न्यूमरेटर में, वो डिनोमिनेटर में आके +1 हो गया। ये इंटीग्रेशन यहाँ हो गई है। आगे क्या क्या है समझ लो। इन दोनों में ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, 1/2 कॉमन है, 1/4 कॉमन ले लिया। प्लस वाले टर्म को पहले लिख लिया, नेगेटिव वाले टर्म को बाद में लिख लिया। अब ये डिफरेंस है, अच्छा ये 5 है, 5 प्रॉपर्टी से एक्सपोनेंट में आ जाता है। फिर ये नेगेटिव है, नेगेटिव पता है आपको, डिवीजन में आ जाती है चीज़, ये लिख दिया आपने +c क्लास। तो ये आपका आंसर है। दिस इज डन फ्रॉम माई साइड। आपका कोई क्वेश्चन है पूछ लीजिए, कुछ सेकंड रह गए, क्लास खत्म हो जाएगी हमारी। तो क्लास अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है मुझसे अभी पूछ लें। जी क्लास, आपका कोई भी क्वेश्चन है मुझसे अभी पूछ लीजिएगा।